जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं HN न्यूज़। मैं इस समय पहुंचा हूं पवाया में माँ ज्वाला जी जागरण सेवा समिति के सौजन्य से यहाँ पर जो है ज्वाला जी से ज्योति लाई गई है। ज्योति के दर्शन करने के लिए तमाम भक्त यहाँ पर हर समय आते जाते रहते हैं। अभी यहाँ पर जो है आरती हुई है और हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के पंडित जी। मैं बात करना चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो है नवरात्रा के बारे में। ये सर्दी नवरात्र है, आज नवरात्र का दूसरा दिन है और इसमें माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? समस्त भक्तों को हमें बताना चाहते हैं कि ज्वाला सेवा समिति के द्वारा ये 22वां विशाल अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। तो सर्वप्रथम यहाँ से सभी भक्तों के द्वारा माँ ज्वाला जी यात्रा होती, वहाँ से ज्योत लेकर आते हैं और पवाया नगर के इंटर कॉलेज के मैदान में प्रतिवर्ष ये दरबार स्वर्ग जैसा वातावरण स्थापित होता है। तो सर्वप्रथम जब हम प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम अंजनी कैलाल श्री हनुमान जी विराजमान हैं। भगवान श्री राम जी का दिव्य दरबार यहाँ सजा है और खाटू श्याम नरेश जो कि इस कलिकाल के देवता हैं वो विराजमान हैं। इस अनुष्ठान की अधिष्ठात्री माँ ज्वाला जी जो कि प्रतिवर्ष यहाँ इस नगर को कल्याण करने के लिए स्थापित होती हैं। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं, शारदीय नवरात्र जो कि बहुत भक्त बड़े श्रद्धा भाव से बालक वृद्ध नर नारी सभी इसको जो है व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री जो कि शैल राजपुत्री जो होती हैं वो समस्त भक्तों की रक्षा करने वाली होती। आज जो द्वितीय दिवस है ब्रह्मचारिणी का, इनका ध्यान और पूजन करने से बुद्धि विकास होता है और सद्मार्ग पर चलने की रास्ता दिखाती हैं। इसी प्रकार हर देवी का महत्व अलग है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम तृतीयम चंद्र घंटे थी। उनकी घंटा की नाद ऐसी होती है कि शत्रु और रोग जो हैं उसको छोड़कर भाग जाते हैं। इसी प्रकार ये ज्वाला सेवा समिति के समस्त सेवादारों के द्वारा, और आपको बता दें इस अनुष्ठान के जो हैं विशेष सेवादार भक्तों में भक्त श्री राजा भैया और उनकी समस्त टीम जो प्रतिवर्ष से आप लोगों को दर्शन कराती है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 तारीख को इस अनुष्ठान का बहुत बड़ा दुर्गा जागरण होने जा रहा है और तृप्ति साक्या जी आ रही, बहुत मधुर वाणी में आप लोगों को अपने मुखारबिंद द्वारा भजन सुनाएगी। और इस चैनल के माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि ये सूचना आप लोगों को पहुंचाई जा रही है और भक्ति का संचार होगा। इस बार बात की जाए माता जी की, तो माता जी क्या है कि सवारी पे हैं? तो इसमें कई प्रकार से उनका आवाहन होता है। इस पर जो हैं माँ लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान होकर स्थापित होती हैं और इसी प्रकार प्रथमम शैलपुत्री जो बैल की सवारी है उस पर विराजमान होकर यहाँ विराजमान हुई हैं। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ, इस बार जो है माता जी की कौन सी सवारी है? माता जी की जो है प्रथम जो शैलपुत्री जो है वृषभ आरूढ़ होती हैं और इसी द्वितीय ब्रह्मचारी हंस पे आरूढ़। ऐसे कई पुराणों में वर्णन मिलता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहाँ सुनाई बहुविश्व संता। साधक किस तरह से जो है पूजा पाठ करे जिससे कि माता जी इस पर प्रसन्न होकर उसे कुछ वरदान प्राप्त हो? किस तरह से साधक को जो है पूजा पाठ करना चाहिए? तो सर्वप्रथम आपको बताना चाहें तो पहले जो भक्ति का संचार हृदय से होता है उस हृदय को पवित्र करें और उसका अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें जो दिव्य आसन सजाकर आप जो कलश स्थापन करें और कलश स्थापन के साथ उसको दीप प्रज्वलित करते हुए माँ भगवती की आराधना करें। और भगवती जो है रोग आदि को हरण करने वाली हैं, इसीलिए समस्त संकटों का हरण कर नवरात्र में माँ भगवती सभी पर कृपा करें। किन किन राशियों पर इस बार जो है नवरात्र में क्या कुछ फल प्राप्त होने वाला है? बिल्कुल, नवरात्र में जो मिथुन राशि होती है उसके लिए परम कल्याणकारी है। ऐसे वृष राशि पर जो है माँ भगवती जो है कृपा रख। कुछ अनिष्ट राशियां ऐसी होती लेकिन उसमें भयभीत नहीं होना चाहिए। ये राशियों पर ग्रह का चलन है, आता है और जाता है, लेकिन इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, टूट जाता है, वो खत्म हो जाता है। आप धैर्य रखें और माँ भगवती का स्मरण और भगवान भोलेनाथ का साथ में करें, कोई संकट सारे बादलों संकट के बादल छट जाएंगे।
मैं अपने जो है सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर श्री ज्वाला जी जागरण सेवा समिति की तरफ से जो ज्योति लाई गई है और इस ज्योति के माध्यम से 20 तारीख को यहाँ पर भव्य और विशाल दुर्गा जागरण होने वाला है, जिसमें बाहर के सभी कलाकार भी आएंगे और टी सीरीज कलाकार तप्त साक्या भी यहाँ पर आने वाली हैं। तो आप सभी लोग आइए और इस जागरण को देखकर, जागरण को सुनकर, जागरण को देखकर अपने हृदय को जो है पवित्र करें। शास्त्री श्याम जी शुक्ला, मैं जानकारी चाहूँगा ये शारदीय नवरात्र जो चल रहा है इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से साधक को साधना करनी चाहिए, किस तरह से भक्तों को व्रत रखना चाहिए? हाँ शास्त्री, इसमें आज महामाई का दूसरा दिवस है, जिसमें ब्रह्मचारिणी के रूप में महामाई की जो है पूजन अर्चन वंदन कुछ ही क्षणों पहले जो है विद्वानी ने करवाया और कुछ ही क्षण पहले महामाई की आरती संपन्न हुई। इसमें द्वितीय दिवस के रूप में ब्रह्मचारिणी जी माता का पूजन और इत्यादि हुआ। सभी भक्तों को बड़ा श्रद्धा भाव के साथ जो है पूजन अर्चन महामाई का करना चाहिए, जिसमें जो है एक मंत्र आता है, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य तिम्न संशय। अगर कोई भक्त अगर किसी प्रकार से दुख इत्यादि अगर इसके जीवन में बीमारी नहीं छोड़ रही है तो इस मंत्र का जो है अगर कोई प्रतिदिन जो है जाप करता है तो महामाई उसके रोग और उसके दुखों का निवारण करती हैं। हमारे साधकों से नवरात्र, शारदीय नवरात्र के संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो है हम सभी भक्तों को यही सूचित करते हैं कि जो है महामाई की जो है जो व्रत होता है सभी बड़े श्रद्धा भाव से सभी को व्रत रखना चाहिए। ये 9 दिनों का त्यौहार होता है, जिसमें महामाई हमारे घर में विराजमान होती हैं और जो है बड़ी श्रद्धा भाव के साथ सभी भक्त इस व्रत को रखें और उनके अपने जीवन को जो है महामाई की कृपा प्राप्त करें, यही कहना चाहते हैं। ये हमारे साथ में थे यहाँ के पंडित जी शुक्ला जी। आप लोग देख रहे हैं एचएन न्यूज और ओम सूर्याय नमः। सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि सम्पूजयामि। ओम इमं देवा सोमोस्माकं ब्राह्मणान् राजा तदि संगतु सारापं क्षीणोदारण संभवं ज्योत्स्नाद्भुते निशानातं सोमं आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्सुवः मगधदेशोद्भव आद्यसमुद्र हरितवर्ण वो बुद्ध या गच्छन् यतिष्ठ। ओम बुद्धाय नमः। चमरडुरे धन के सरिया भागो, धन के सरिया भागो, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे, बाबा सिर पर मुकुट धरे। केवत धूप अग्नि पर, केवत धूप अग्नाम हरे मोदक थाल भरे, बाबा सुवर्ण थाल भरे। सेवक भोग ओम सूर्याय नमः।